एवरीवन। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है संडे मॉर्निंग पे। एंड आई रियली होप सभी लोग रेडी हैं अपने अपने मैट्स पे, अपने अपने पोजीशंस लेके, अपने अपने जिम गियर्स पहन के। इफ नॉट देन प्लीज बी रेडी एज वी विल स्टार्ट द प्रोग्राम इन अ फ्यू मिनट्स। एंड अगर आपकी टीम से अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप उन्हें प्लीज बता दें दैट वी आर नाउ लाइव ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन जूम। तो जहां पे जगह मिलती है फटाफट से आ जाए, बिकॉज जूम रूम में वी हैव वेरी लिमिटेड कैपेसिटी। इन केस पीपल वांट टू ज्वाइन इन द जूम रूम, दो रूल्स हैं। वन, दैट बी ऑन द कैमरा एंड प्लीज वर्क आउट विद ऑल योर संडे मॉर्निंग एनर्जी विद आवर एक्सपर्ट टुडे। सो प्लीज आप लोग सभी एक लास्ट रिमाइंडर दे दीजिए। वील बी वेटिंग फॉर अनदर 2 to 3 minutes एंड देन वी विल स्टार्ट द प्रोग्राम। तब तक आप एक लास्ट रिमाइंडर अपनी टीममेट्स को दे दीजिए कि इन केस दे वांट टू जॉइन इन द जूम रूम दे कैन, वी हैव सम सीट्स लेफ्ट। एंड इन केस नॉट देन दे कैन जॉइन अस ऑन यूट्यूब, जिसका लिंक उनके पास ऑलरेडी होगा। इन केस दे डोंट हैव, आई विल जस्ट शेयर इन द चैट सेक्शन फॉर ऑल ऑफ यू। Cool, another 2 minutes to go. We will be starting in next 2 minutes. Again, एक gentle reminder that we're now live on YouTube as well as on Zoom. So आप लोग सभी अपनी teammates को बता दें that we're all set to kickstart this Sunday morning. Okay, and फटाफट से आप लोग अपने warm up करके अपने अपने gears में ready हो जाएं, because our expert is all set, we are all set, और हम लोग शुरू करने वाले हैं बस 2 मिनट के अंदर अंदर। सो क्विकली सभी लोग अपना अपना वार्म अप करेंगे फटाफट से। ओके, एंड वी विल बी स्टार्टिंग शॉर्टली। Again, as I said, a rule to be in the Zoom room is only very very simple. आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कैमरास पे रहना है। Be on the cameras, work out with our expert, because क्या होता है जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम कुछ नई चीज सीखते हैं, तो चांसेस होते हैं कि हम गलती कर दें, मिस्टेक कर दें, राइट? एंड वी डू नॉट वांट टू डू दैट। So in order to avoid mistakes, I request you all to please be on cameras and work with our expert. Okay? So हम वेट करेंगे, लास्ट 1 मिनट बचा है एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग।
Right, Namaskar, Sashrikal, Adab, good morning, and I welcome you all to this wonderful, wonderful episode 2 of our Sculpt Studio 2.0. I hope सभी लोग excited हैं, सभी लोग charged up है to start their Sunday morning with Sculpt Studio 2.0. आज का जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारा प्रोग्राम is about yoga एंड योगा इज अगेन एन एसेंशियल पार्ट. हम लोग क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं योगा को इन आवर फिटनेस जर्नी, ये आज हम सीखेंगे हमारी आज की एक्सपर्ट के साथ. सो आई होप एवरीवन इज एक्साइटेड एंड एवरीवन इज रेडी टू welcome our speaker, our expert on the virtual stage. Give me a heads up in the chat section in case you all are ready so that we can now invite our expert. Quickly, I'll just wait in the chat section and सभी लोग जो हैं मुझे quick confirmation दें on the chat section that yes, we're ready so that we can now virtually invite our expert for today. लवली लवली लवली. आई थिंक बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं सभी लोग एंड आई थिंक मैं भी उतनी ही एक्साइटेड हूँ. व्हाई? बिकॉज डेफिनेटली मेरे को तो यहाँ पे थोड़ा बैक एंड देखना होगा बट आई एम रियली एक्साइटेड टू सी एवरीवन ऑन द कैमराज. सब लोग अपने कैमरा पे रहकर करेंगे बिकॉज तभी आप जो हैं अपने एक्सपर्ट से अपना पोस्चर, अपना फॉर्म जो है अपने वर्कआउट का वो आप ठीक करा सकते हैं. अदरवाइज तो आप फिर कैसे भी कर सकते हैं, एक्सपर्ट जो है वो आपको हेल्प आउट नहीं कर पाएंगे. सो ग्रेट. नाउ दैट वी ऑल आर रेडी, बिना किसी देरी के अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी एक्सपर्ट को on the virtual stage, who is all set, who is on the floor, and is excited to be a part of today's program. So Vijeta, very, very warm welcome of yours. And thank you so much, Monica. Thank you so much. so Good I morning, hope, everyone. yes, good morning. Good morning from all the participants' behalf. There are almost, tons and tons of people waiting on the Zoom room as well as on the YouTube link. So I think we are all set. हम लोग बहुत excited हैं to learn from you today because as I said, season 2 हमारा week 2 है और week 2 की energy और double हो जाती है because we've already seen the energy of the program in the week 1. So I think everyone is all set. सभी लोग अपने अपने cameras पे set हैं and बिना किसी देरी के आइए आज का program शुरू करते हैं with you. Yeah. Okay. Going to start with a prayer. So just close your eyes, keep your back straight, cross your legs, and keep your palms in Janana Mudra or Chin Mudra. Slowly take a deep inhale and slowly exhale. Stay aware to every ingoing and outgoing breath. Feel your breath slowly. Take your breath down to your belly. Stay aware to your complete body, to your feet, knees, thighs, your hips, your arms, shoulders, your complete back, your belly, your chest, your face. Stay aware to each and everything in and around you. Slowly take a deep inhale, relax your body, calm down your breath. Slowly exhale. Now remember your guru and your guides, your elders, your spiritual God, whoever, in whoever you believe in, जिस किसी में भी आप विश्वास रखते हैं, just remember that supreme soul. And take a deep inhale, slowly exhale. Now we'll take blessings from the Supreme God and slowly repeat Guru Mantra in your mind. Om Gurubhye Namaha, Om Gurubhye Namaha, Om Gurubhye Namaha. Take blessings from your elders, from your gurus, from your guides. Now slowly take your head down, bow your head down, and slowly touch the center of the chest. Touch your eyebrows. Keep both of your palms on your eyes.
Massage your face and slowly open your eyes. Come in Namaskar Mudra. Namaste. My name is Yeah, Vijita Tomar. Yes, sorry. Monica. There's a small request that we have in the chat section, which is please keep the directions in Hindi. Maximum हम program हिंदी में करेंगे because सबके लिए easy रहेगा. Correct, correct. Okay, okay, done, done. Over to you. ओके ओके तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। मेरा नाम है विजेता तोमर और मैं एक योगा कोच और एक फिटनेस ट्रेनर हूँ। और तो आज का सेशन है आपका हठ योग के लिए। एंड हठ योगा इज वेरी ट्रेडिशनल फॉर्म, सबसे पुरानिक फॉर्म है हमारी योगा की। तो हम स्टार्ट करेंगे इसमें, आपके वार्म अप से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम सूर्य नमस्कार करेंगे। एटलीस्ट हम 10 राउंड्स करेंगे सूर्य नमस्कार के और उसके बाद हम स्विच करेंगे आसनास की प्रैक्टिस पर। ओके, तो आसनास में इन थ्रू आउट द सेशन आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है मेरी इंस्ट्रक्शंस पर। लिसन टू मी एंड लिसन टू योर बॉडी। पहले मेरी आवाज सुनो और फिर उसके बाद अपने अंदर की आवाज सुनो। जितनी आपकी बॉडी आपको अलाउड करती है सिर्फ उतना ही आपको करना है। जरूरी नहीं है कि अगर मेरी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है या मैं ज्यादा जा रही हूँ तो आपको भी उतना ही लिमिट लेकर के चलना है। जस्ट वर्क आउट अकॉर्डिंग टू योर लिमिट, अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग वर्कआउट करना है। एंड देन ब्रीथ अवेयरनेस। ओके, हम हर एक आसन के साथ ब्रीथ को सिंक करेंगे, तो अपनी ब्रीथ पे फोकस करना है कॉन्स्टेंटली। ओके, स्टे कनेक्टेड विद मी थ्रू आउट द सेशन। Come in standing position. Join your feet. Stretching और warm up से start करेंगे. Start with your head. Slowly take deep inhale, spine straight, and slowly bend your head towards right. अपने हेड को राइट की तरफ बेंड करेंगे। आप एक स्ट्रेच फील कर सकते हैं अपने ऑपोजिट साइड में, नेक में। ईयर्स को शोल्डर से टच करने की कोशिश करेंगे बट शोल्डर्स लिफ्ट नहीं करना है। ओके, कीप योर शोल्डर्स डाउन एंड जस्ट stretch your head. Center, come back. Take deep inhale. While exhaling, bend your head towards left. Center, come back. Take deep inhale. While exhaling, look up. Feel your neck muscles. Feel your head muscles when you are doing these movements. Just feel your head muscles. Center, inhale. Head down. पिघलोस इंटरलॉक करेंगे सर के पीछे, चिन और चेस्ट को टच करेंगे while keeping your spine straight. So एल्बोज को मिलाना नहीं है, एल्बोज को हम completely open रखेंगे, चेस्ट आउट एंड जस्ट एक छोटा सा पुश डालेंगे हेड के ऊपर so that आपका चिन और चेस्ट is going to be completely touched. Hold this position for few seconds. तो अगर आप प्रॉपरली करते हैं इस पोजीशन को तो आप अपनी टेल बोन तक, स्पाइन की टेल बोन तक एक स्ट्रेच फील करेंगे। Slowly come back center. Now turn your head right side. राइट साइड पे देखेंगे, ज्यादा पीछे से पीछे देखने की कोशिश करेंगे। अपर बॉडी फ्रंट में, सिर्फ नेक मूव करना है राइट साइड। सेंटर, हेड टर्न करेंगे लेफ्ट साइड। स्ट्रेच इट प्रॉपरली so that you can feel stretch opposite side में। ओके, फ्रंट बॉडी फ्रंट, सेंटर, नेक रोटेशन क्लॉकवाइज। एक्सेल डाउन, इनहेल अप। ईयर्स को शोल्डर्स से टच करते हुए लेके जाएंगे, जिनको चेस्ट से टच करते हुए लेकर जाएंगे कंप्लीटली अप। जो भी मूवमेंट्स अभी तक हमने किए हैं वो सब मूवमेंट्स रोटेशन में करेंगे। डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ब्रीथ का ध्यान रखेंगे, सिंक करना है ब्रेथ को मूवमेंट के साथ। एंड सेंटर, एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स डायरेक्शन। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up. One more round. Exhale down,
inhale up, center, come back. Now rotate your shoulders, front to back, shoulders rotate करेंगे, inhale up, shoulders lift करेंगे ऊपर, exhale, relax down, again 2, inhale up. So आप क्या कर सकते हैं, अपनी दोनों हथेलियों को अपने थाइस के ऊपर रखेंगे and make a big circle. Okay, front to back, एक circle create करना है हाथ से in your thighs. Start. Inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, rotate, reverse, back से front, exhale down, inhale up, shoulders lift करेंगे ऊपर and then slowly drop it down, 2, 3, 4 and 5. Relax. Stretch करेंगे wrist, okay? Left hand front में रखेंगे, keep your fingers pointed downwards. और दूसरे हाथ की मदद से हम स्ट्रेच करेंगे फिंगर्स को. तो अगर आप प्रॉपर्ली करते हैं, आप अपने शोल्डर्स तक एक डीप स्ट्रेच फील करेंगे. यस, सी इट आउट, ऑब्जर्व योर बॉडी. आप कितना अपने फिंगर्स को पीछे तक ले जा सकते हैं while keeping your elbow straight. Stay aware to this observation in your body. Downward. राइट हैंड से सेम प्रैक्टिस रिपीट करेंगे. स्ट्रेच योर फिंगर्स, turn your palm and again stretch downward. Come back center and do some wrist rotations, clockwise, anti-clockwise. 1, 2, inhale up, exhale, wrist is going down. 3, 4, 5. Reverse. 5, 4, 3, 2, 1. Center. Okay. Now हम ट्राइसेप स्ट्रेच करेंगे. So लेफ्ट एल्बो को सर के पीछे लेके जाएंगे and slowly stretch your left tricep. Right hand की फोर्स से. Yes. Hold for few seconds. 3, 2, 1. Right elbow. Stretch. 3, 2, 1. Slowly come down. Take your left hand in front and slowly take your right hand. Hold it with the help of your right hand and while keeping your elbow straight, पूरा elbow straight रखते हुए left hand को pull करेंगे towards your chest, towards your right shoulder. Okay? तो अब इस दिस पोजीशन में हमें pelvis को टर्न नहीं करना है. Our pelvis will be in front, chest will be in front. सिर्फ हम लेफ्ट हैंड को यूज करेंगे, पुल करेंगे चेस्ट की तरफ. गुड. राइट हैंड होल्ड करेंगे लेफ्ट हैंड से, पुल करेंगे लेफ्ट शोल्डर की तरफ टुवर्ड्स योर चेस्ट. तो आप अपने शोल्डर में एक डीप स्ट्रेच फील करेंगे थ्रू आउट द शोल्डर, थ्रू आउट द आर्म्स. स्लोली कम बैक सेंटर. तो देखिए ये सब छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं जो आप अपने सिटिंग पोस्चर्स में भी कर सकते हो. जैसे कि जब आप काम करते हो तो बहुत सारे लोग होते हैं जो 9 to 5, 9 to 6 की जॉब में होते हैं. स्टिफनेस बढ़ जाती है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स होने लगती है, जॉइंट पेन्स होने लगते हैं. ये सब मूवमेंट्स है जो देखने में बहुत इजी लगते हैं, बट जब आप इन्हें करने जाओगे, अगर प्रॉपरली आप इन्हें करते हो, सो यू कैन फील डीप स्ट्रेच एंड देयर विल बी अ ह्यूज ब्लड फ्लो व्हेन यू आर डूइंग दीज पोस्चर्स. ओके, एक अच्छा खासा ब्लड फ्लो बढ़ता है आपकी बोन्स में, आपकी मसल्स में, इन सब जॉइंट्स के. ओके, तो ये सब जॉइंट्स है हमारे जिन पे हमें काम करना चाहिए रेगुलरली. और आप अगर आप वर्क भी करते हो, अपना काम भी कर रहे हो, टेबल या डेस्क पोजीशन में भी हो, तो तब भी आप इन सब पोस्चर्स को कर सकते हो इजीली. ओके, तो ये सब पोस्चर्स से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा. विद इन 10 डेज आप अपने अंदर अगर आपको बैक पेन रहता है, सर्वाइकल आजकल बहुत सारे लोगों को है, तो ये सब चीजें अगर आप, ये सब पोस्चर्स अगर आप करते हो इवन इन योर सिटिंग पोजीशन, तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट. आप उस चीज को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं. ओके, नाउ स्लोली जॉइन योर फीट, कीप योर लेफ्ट हैंड इन फ्रंट, राइट हैंड ऊपर. ओके, अब हमें बॉडी को ऐसे खींचना है.
दोनों हाथों को हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना है, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे, पुल करेंगे इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक गहरी सांस भरेंगे और स्लोली एक्सेल करते हुए हाथ को, ऊपर वाले हाथ को कान के पास रखना है, ठीक है। बॉडी को आगे नहीं झुकाना है, स्ट्रेट रखेंगे और बेंड करेंगे साइड में, लेफ्ट साइड बेंड करेंगे, होल्ड करेंगे पोजीशन। 5 4 3 2 1। अगर आप इस पोजीशन को प्रॉपरली करते हो, आप अपने राइट साइड में एक स्ट्रेच फील करेंगे। So this is again good for your love handles, for all of these belly fats की जिनको शिकायत रहती है, तो ये सब स्ट्रेचेस उन सब प्रॉब्लम्स में काम आते हैं। ओके, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, अगेन पुल करेंगे, इनहेल, एक्सेल, स्लोली बेंड करेंगे राइट साइड, होल्ड करेंगे पोजीशन। 5 4 3 2 1। एंटर, कम बैक। ओके, दोनों हाथ रखेंगे कमर के ऊपर और आपका जो थंब है उससे सपोर्ट डालेंगे लोअर बैक पे। एल्बोज पूरा पीछे रहेगा सो दैट आपकी चेस्ट बाहर आ जाए। ओके, अब इस पोजीशन में हम पेल्विस को फ्रंट में रखेंगे, जितना आप फ्रंट ला सकते हो उतना फ्रंट, एंड स्लोली लुक अप, ऊपर देखेंगे, होल्ड करेंगे इस पोजीशन को, एल्बोज पूरा पीछे, एंड होल्ड दिस पोजीशन। बैक बेंडिंग पोजीशन है, जितना अच्छे से फोर्स से स्ट्रेच करेंगे उतना ही अच्छा होगा। 5 4 3 2 1। डायरेक्टली नीचे जाएंगे, हेड टू नी पल्स करेंगे, अपने हेड को नी से टच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये मूवमेंट डालेंगे हम हेड को नी की तरफ। कितनी बार? 5 बार। 5 4 3 2 1। कम बैक सेंटर, दोबारा सेम प्रैक्टिस रिपीट करेंगे। एल्बोस पूरा पीछे, इनहेल, पेल्विस इन फ्रंट, लुक अप, सेंटर, एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे, हेड टू नी पल्स। 5 4 3 2 1। कम बैक सेंटर। ओके, अब बेली रोटेशन, हिप रोटेशन डालेंगे, ज्वाइन करेंगे फीट और सिर्फ हिप्स को मूव करना है। ओके, रोटेट क्लॉकवाइज। 5, पूरा एक बिग सर्कल बनाएंगे अपनी बेली से। 4, इनहेल फ्रंट, एक्सेल बैक। 3 2 and 1। Reverse anti-clockwise। 5 4 3 2 and 1। Center, come back, open your knees, open your legs। ओके, स्क्वाट्स करेंगे, 10 स्क्वाट्स करने हैं। कैसे करेंगे स्क्वाट्स? नीज को टाइट नहीं रखना है, नीज को लूज छोड़ेंगे। ओके, हिप्स को पीछे लेके जाएंगे एंड स्लोली कम इन सिटिंग पोजीशन। अब ये मेरा फिमर है, दिस इज कॉल्ड फिमर मसल, तो फिमर शुड बी पैरेलल टू फ्लोर। ओके, कम अप, बैक स्ट्रेट रखेंगे, हिप्स को अब दोबारा पीछे लेके जाएंगे, नीचे जाएंगे, बैक स्ट्रेट, सामने देखेंगे, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, 10 reps। 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे पोजीशन यहाँ पे। 5 4 3 2 1। स्लोली कम बैक सेंटर। उत्कट आसन का मूवमेंट करेंगे, टोज आउट, हील्स इन, दोनों हील्स हिप्स के नीचे, टोज कंप्लीटली आउट। ओके, नाउ स्लोली स्टार्ट, your knees will follow your toes, move your knees out, take your hips down, inhale up, exhale down,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly go down, hold. 5, 4, 3, 2, 1. Come back center, release your arms. Okay. लेफ्ट लेग फ्रंट में रखेंगे, राइट लेग पीछे. सो मेरे राइट लेग पे अगर आप फोकस करो 45 डिग्री का एंगल है मेरे राइट टो से. ठीक है. बेंड करेंगे, लंजेस पोजीशन. 1, 2, 3, 4, 5. Change. Right leg front, left leg back. Move. 5, 4. Exhale down, inhale up. 3, 2, 1. Center. Join both of your toes, both of your feet. Calf raises. Lift your heels high. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Move. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alternate one by one. Just move your toes. Feel your feet, feel your toes, feel your breath. Throughout the movement, again, we'll start moving them together. 1, inhale up, exhale down. 2, come on your heels as high as possible. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Move. Relax your toes, relax your heels. Nice. Perfect. Now, join your arms in front of your chest. Inhale, arms open. Exhale, close. Contract your chest muscles and hold your spine, upper back. Inhale, open. Exhale, contract. Inhale, open. Exhale, contract. Inhale, open. Exhale, contract. Inhale, open. Exhale, contract. So when you are moving into this flow, should feel the prana around you. Okay, feel the air in your palms. Stay aware to your palms. Exhale, contract. Inhale, open. Exhale, contract. Side to side. 1, 2, stretch your body completely and properly. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Keep your shoulders straight, elbows straight, palms up, and just move. Okay, so now in this position, do not take your body back, complete body in front, straight. Just move your shoulders back. 1, 2, head in front. 3, inhale back. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Join your arms. Slowly take your arms up. Take a deep inhale, bend back, pelvis in front. Hold this position. Center. Again, inhale, back. Center. Come back. Okay. Open your legs. We'll do down twist. Arms open. Touch your left toe. Touch your right toe. Change it fast. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Now open. Change both of your toes. Come in front and back. Toes, front, back. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. Keep both of your arms. दोनों हथेलियों को फ्लोर पे रखेंगे. हेड को पल्स करेंगे फ्लोर की तरफ. कैसे? लाइक दिस. 1, 2, 3, 4, 5. अब हमें हेड को नीचे ले जा करके पोजीशन को होल्ड करना है. तो जरूरी नहीं है, आपका हेड जहां तक जा सकता है वहां तक ले जा करके होल्ड करो. दोनों हाथ फ्लोर पे रखो एंड जस्ट होल्ड. इफ अगर आप कंफर्टेबल हो यहाँ पर होल्ड करने में तो यहाँ होल्ड कर सकते हो. अदरवाइज अगर आप पूरा नीचे जा सकते हो एंड ट्राई टू टच द फ्लोर. ओके, होल्ड. 5, 4, 3, 2, 1. Slowly come center. Okay. अब थोड़ा फास्ट मूवमेंट्स है, जंपिंग मूवमेंट्स. ओके, सो जस्ट जंप इन जंपिंग जैक्स. 10 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jump on your toes. Kick back. Run fast. Crisscross. Center. Hold your pulse. Take your head down. Take deep inhale. Exhale. Eyes closed. Slowly breathe. Calm down your breath. Relax your body completely. We're going to start with Surya Namaskar in next 30 seconds. So just calm down your breath. Cool down your body. Relax your breath. Keep your body loose and light. Stay active. Okay? If you want to take rest in between the exercise, just try to take active rest. ठीक है? Active rest लेने की कोशिश करेंगे. बैठकर rest नहीं लेना. Walk on your mat, front and back. Relax your breath completely. Okay. Surya Namaskar. सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार में हमारे 12 आसन होते हैं. ठीक है, और इसको हम सूर्य नमस्कार इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सन की जो सोलर एनर्जी है उसके साथ बॉडी को सिंक करता है. ठीक है, बॉडी में भी एक सोलर एनर्जी है, एक फायर है, एक अग्नि है जिसे हम अग्नि बोलते हैं. तो जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारे अंदर की अग्नि जो है वो प्लैनेट की जो अग्नि है उसके साथ सिंक होती है. ओके, अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे. इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, ध्यान से सुनना. नमस्कार मुद्रा. चेस्ट आउट. ओके, आपकी जो थंब है वो आपके सेंटर ऑफ द चेस्ट, स्टर्नम बोन जो बीच से जाती है उसको टच करेंगे. एल्बोज आउट. एल्बोज को नीचे ड्रॉप नहीं करना है. एल्बोज आउट. पूरी बॉडी एक्टिव रखेंगे. ठीक है, एक कंप्लीट एक्टिव पोजीशन में रहेंगे. बेसिक पोजीशन, दिस इज कॉल्ड साम्य स्थिति. ठीक है, बेसिक पोजीशन है, ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है. यहीं पर खत्म करना है, यहीं से शुरू करना है. ओके, बैक स्ट्रेट. स्लोली टेक डीप इनहेल. दोनों हाथों को ऊपर ले जाके हाथ को कान के पास और एक हल्का बेंड देंगे बैक में. एंड बैक. एग्जिट. फ्रंट से होते हुए नीचे जाएंगे. गो डाउन. ठीक है, तो अब इसमें हम कई बार क्या करते हैं, ऐसे नीचे जाते हैं.
जो कि हमारी स्पाइन फोल्ड करता है। स्पाइन को फोल्ड नहीं करना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, कंप्लीटली टाइट। ठीक है, अगर आप मेरा बॉडी का एंगल चेक करोगे तो कंप्लीट 90 डिग्री एंगल बने। ओके, तो कितना देखो स्पाइन स्ट्रेट है, इसको इतना स्ट्रेट रखते हुए नाउ गो डाउन, दोनों हाथ नीचे, हेड टू पल्स। 3 2 1। अब धीरे से राइट लेग बैक, इसको कहते हैं अश्व संचालन, इक्वेस्टेरियन पोज। पीछे रखेंगे लेग, दोनों हाथ अंदर, दोनों हाथ और आपका जो फ्रंट फुट है एक लाइन में रहेगा। लुक इन फ्रंट, सामने देखेंगे, चेस्ट आउट, डीप इनहेल, स्लोली एक्सहेल, नी ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट लेग को पीछे लेकर के जाएंगे, प्लैंक पोजीशन, बॉडी पैरेलल टू फ्लोर रहेगा, ड्रॉप नहीं करना है कोर को उठा के रखें कंप्लीटली टाइट, शोल्डर्स लूज नहीं छोड़ने, शोल्डर्स टाइट। ठीक है, लुक इन फ्रंट, नीज डाउन, चेस्ट डाउन, चतुरंगा दंडासन। इनहेल करते हुए फ्लो करते हुए आगे जाएंगे, लाइक दिस। अपवर्ड डॉग पोजीशन, स्लोली हिप्स लिफ्ट करेंगे। डाउनवर्ड डॉग पोजीशन है, दोनों हील्स को नीचे प्रेस करेंगे। ठीक है, अब इस पोजीशन में एक माउंटेन पोज बन रहा है। ठीक है, पर्वत आसन। हो सकता है आपकी हील्स उठे रहे, तो आपको हील्स को नीचे प्रेस करना है ऐसे। ठीक है, लाइक दिस। हील्स को नीचे प्रेस करने की कोशिश करोगे तो आपके काफ्स और हैमस्ट्रिंग्स और आपके लोअर बैक तक एक स्ट्रेच आएगा। ठीक है, कोई स्ट्रेच फील करेंगे और दोनों पैरों के बीच में देखना है, तो हेड को थोड़ा अंदर रखेंगे। राइट लेग फ्रंट, इक्वेस्टेरियन पोज, इनहेल, exhale, left leg front, inhale, turn back, exhale. ओके, गॉट इट। हमें सारे आसन पता चल गए। अब 10 राउंड्स करते हैं, स्टार्ट। इनहेल, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, लेफ्ट लेग बोलूं तो लेफ्ट लेग यूज करेंगे, राइट लेग बोलूं तो राइट लेग यूज करेंगे। ओके, इनहेल, बेंड बैक, exhale, go down, forward bend position, inhale, left leg back, exhale, right leg back, knees down, chest down, chaturanga dandasan. Inhale, upward dog, बैक में आर्क आएगा, बॉडी को ऑफ द ग्राउंड रखने की कोशिश करो, बॉडी को नीचे नहीं छोड़ना है, शोल्डर्स को लूज नहीं छोड़ना है, शोल्डर्स टाइट। माउंटेन पोज, हिप्स को ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट लेग फ्रंट, राइट लेग फ्रंट, फॉरवर्ड बेंड, इनहेल, बेंड बैक, exhale. Third round, inhale, exhale down, right leg back, left leg back, knees down, chest down. Inhale, upward dog position में आएंगे, exhale, hips ऊपर lift करेंगे, downward dog position, heels नीचे press करो, calves press करो. Inhale, right leg front, left leg front, inhale, bend back, exhale. 4, inhale, exhale down, left leg back, right leg back, knees down, chest down. Inhale, upward, exhale, downward, left leg front, exhale, right leg front, inhale, bend back, exhale. 5, inhale, exhale down, right leg back, left leg back, knees down, chest down. Inhale, upward, exhale, downward,
right leg front, left leg front, inhale, bend back, exhale. 6. Inhale, exhale down, left leg back, right leg back, knees down, chest down. Inhale, upward, exhale, downward, left leg front, right leg front, inhale, bend back, exhale. 7. Inhale, exhale down, right leg back, left leg back, knees down, chest down. Inhale, upward, exhale, downward, right leg front, left leg front, inhale, bend back, exhale. 8. Inhale, bend back, exhale down, left leg back, right leg back, knees down, chest down. Inhale, upward, exhale, downward, left leg front, right leg front, inhale, bend back, exhale. 9. Inhale, bend back, exhale down, right leg back, left leg back, knees down, chest down. Inhale, upward, exhale, downward, right leg front, left leg front, inhale, bend back, exhale. Now, because हमारा लास्ट राउंड है तो हम हर एक पोस्चर पे होल्ड करेंगे. ओके, स्टार्ट करें. स्टार्ट. नमस्कार मुद्रा. Breathe. Inhale, slowly exhale. Inhale, bend back and hold here. 5, 4, 3, 2, 1. 90 डिग्री. सामने होल्ड करेंगे, बैक स्ट्रेट रखेंगे, दोनों हाथ कान के पास. 5, 4, 3, 2, 1. दोनों हाथ नीचे लेके जाओ, प्रेस करो हेड को नीचे की तरफ. 5, 4, 3, 2, 1. सेंटर, लेफ्ट लेग बैक, राइट लेग फ्रंट. पोजीशन होल्ड, दोनों हाथ अंदर रखेंगे, लेग बाहर. इस पोजीशन को और थोड़ा डीप स्ट्रेच करने के लिए क्या करेंगे, हम एल्बोज पे आएंगे. ठीक है, एल्बोज को नीचे रखेंगे. अब आप एक डीप स्ट्रेच फील करोगे अपने इनर थाई पे. ठीक है, राइट लेग की. होल्ड दिस पोजीशन. ओके, नाउ अब क्या करेंगे, हिप्स को, पेल्विस को उठाना है ऊपर. ठीक है, तो आपके फ्रंट लेग जो है, राइट लेग स्ट्रेट हो जाएगा. ओके, दोनों हाथ इधर साइड रखेंगे, हेड को नी से टच करेंगे. एक डीप स्ट्रेच फील होगा आपके हैमस्ट्रिंग में. 3, 2, 1. अगेन पेल्विस फ्रंट पे लेके आएंगे, राइट लेग बैक, प्लैंक होल्ड करेंगे. 5, 4, 3, 2, 1. knees down, chest down. चतुरंगा दंडासन. चेस्ट और चिन को टच करेंगे फ्लोर से, हिप्स उठा हुआ रहेगा. इनहेल करते हुए अपवर्ड डॉग में जाएंगे, बॉडी ऑफ द ग्राउंड, शोल्डर्स टाइट. एक्सहेल करते हुए हिप्स ऊपर उठाएंगे, हेड को प्रेस करेंगे नीचे, हील्स प्रेस करेंगे डाउन. 3, 2, 1. लेफ्ट लेग फ्रंट, इक्वेस्टेरियन पोज. दोनों हाथ अंदर, लेफ्ट लेग बाहर, लेफ्ट फुट आपका बाहर रहेगा, दोनों हाथ अंदर. ठीक है, बैक स्ट्रेट, पेल्विस फ्लोर की तरफ. ये गैप कम होना चाहिए. ठीक है, हिप्स को उठा के नहीं रखना है, पेल्विस नीचे की तरफ करेंगे. ठीक है, एल्बोज पे आएंगे. 3, 2,
1. फ्रंट लेग स्ट्रेट करेंगे, दोनों हाथ इधर साइड, हेड टू नी पल्स. 3, 2, 1. Come in front, right leg front. Inhale, bend back. Slowly exhale. Namaskar Mantra. Slowly repeat in your mind. Om Suryaya Namaha. Om Suryaya Namaha. Om Suryaya Namaha. With respect and gratitude for the Lord Sun, come in center. Okay. अब हम आसना से स्टार्टिंग करेंगे. सूर्य नमस्कार ऑलरेडी हमारी बॉडी में काफी एनर्जी जनरेट कर देता है. हमने 10 राउंड्स किए हैं. एटलीस्ट डेली बेसिस पे हमें इसके 12 राउंड्स करने इज मैंडेटरी. ठीक है, तो हमें 12 राउंड इसके करने चाहिए. ओके, स्लोली टेक डीप इनहेल, स्लोली एक्सहेल. नाउ विल स्टार्ट विद आसनास. ठीक है, इंटरलॉक योर फिंगर्स. दोनों फिंगर्स इंटरलॉक करके हाथ की सर के ऊपर रखेंगे. जॉइन योर फीट. स्ट्रेच करेंगे फिंगर्स ऊपर, दोनों हाथ कान के पास, टोज पे आएंगे. होल्ड. 5, 4. बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. सामने एक पॉइंट पे फोकस. 3, 2, 1. सेंटर. टेक योर हील्स डाउन. इनहेल करते हुए एक्सहेल, लेफ्ट साइड बेंड. सेंटर. इनहेल, एक्सहेल, राइट साइड बेंड. सेंटर. आर्म्स रिलीज. दोनों लेग्स ओपन करेंगे. त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज में जाना है हमें. लेफ्ट लेग 90 डिग्री टर्न. ठीक है, पेल्विस फ्रंट में रहेगा. पेल्विस को मूव नहीं करना है, पेल्विस फ्रंट में सिर्फ लेग टर्न होगा. ओके, नाउ टेक योर लेफ्ट हैंड डाउन एंड योर राइट हैंड अप. दोनों हाथ एक स्ट्रेट लाइन में रखेंगे. अब इन दिस पोजीशन क्या होगा कि अगर आपकी बॉडी पे स्टिफनेस है तो आपकी बॉडी, आपकी लेग स्ट्रेट नहीं रहेगी, तो आप थोड़ा नेक को बेंड कर सकते हैं. उसके बाद हाथ नीचे रख के एंड ट्राई टू लिफ्ट राइट हैंड अप. ठीक है, दोनों हाथ स्ट्रेट लाइन में. फोकस करेंगे राइट थंब पे, ऊपर वाले हाथ पे. 3, 2, 1. सेंटर. टोज इन फ्रंट. राइट लेग 90 डिग्री टर्न. राइट हैंड डाउन, लेफ्ट हैंड अप. लेफ्ट हैंड पे फोकस. 3, 2, 1. Center. Toes in front. Left leg 90 degree turn. Twisted triangle pose. Okay. Now upper body को twist करेंगे. राइट हैंड नीचे रखेंगे तो आप अपना नी भी होल्ड कर सकते हैं, शिन भी होल्ड कर सकते हैं, हील भी होल्ड कर सकते हैं. एल्स आप सीधा हाथ फ्लोर पे भी रख सकते हैं. शोल्डर को अंदर टर्न करना है एंड दोनों शोल्डर्स एक लाइन में. लेफ्ट हैंड अप. 3, 2, 1. Side change. Right leg 90 degree turn. Left hand down, right hand up. Twist your body completely. 3, 2, 1. Center, come back. Keep your legs open. Try to hold your toes, or you can hold your knees, or you can hold your shin. ठीक है, जहां पर भी आप कंफर्टेबल हो, आपकी लिमिट जहां पर आपको अलाउड करती है वहां पे होल्ड करेंगे. हेड को नीचे रखने की कोशिश करेंगे. ठीक है, पुल करके रखो नीचे दोनों लेग्स के बीच में. So if you are comfortable here, so stop here. If you are comfortable here, stop here. And if you are comfortable completely down, stop here. From center. Now interlock your fingers. दोनों fingers interlock करेंगे पीछे. आप हेड को नीचे लेके जाएंगे. अब आप जहां पे कंफर्टेबल हो वहां पे होल्ड करना है. If you are comfortable here, stop here.
else here, else directly take your head down. हाथों को स्ट्रेच करेंगे ऊपर जितना कर सकते हैं, जितने भी आपके लिमिट आपको अलाउड करे. होल्ड. Slowly come back center. Take deep inhale. Left leg 90 डिग्री टर्न करेंगे. आर्म्स ओपन. वॉरियर पोज 2. आगे से नी बेंड करेंगे. ठीक है. पेल्विस को नीचे लेकर के जाना है, पेल्विस को उठाना नहीं है. पीछे वाला लेग पूरा फ्लोर पे रहेगा. राइट लेग आपका 45 डिग्री का एंगल बनेगा. मेक योर चेस्ट आउट. आर्म्स कंप्लीटली स्ट्रेट इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके. लेफ्ट साइड देखेंगे आपकी मिडल फिंगर पे, लेफ्ट हैंड की. नी बेंड करेंगे एंड होल्ड. 5 4 3 2 1. लेफ्ट एल्बो लेफ्ट नी के ऊपर, पैर को और पीछे ले जाएंगे. राइट हैंड अप. 5 4 3 2 1. लेफ्ट हैंड फ्लोर पे रखेंगे. पार्श्वोत्तानासन. हाथ पूरा ऊपर, ओवरहेड. हाथ पे फोकस. जिते हंसता उते दृष्टि. 5 4 3 2 1. पेल्विस को नीचे रखने की कोशिश करेंगे. ठीक है, लाइक दिस. कम बैक सेंटर. प्रैक्टिस रिपीट करेंगे. सेम प्रैक्टिस. अदर साइड. राइट लेग bend your knee. Warrior pose 2. 5 4 3 2 1. Right elbow, right knee. Left hand पूरा ऊपर. 5 4 3 2 1. Right hand नीचे, पार्श्वोत्तानासन. Left hand overhead. 5 4 3 2 1. Slowly come back center. Slowly relax. Calm down your breath. Join your feet. Come down. Come to Vajrasana. ये सब पोस्टर जो हमने स्टैंडिंग में किए, ये सब हमारी बैलेंसिंग के लिए अच्छे हैं. प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारे ब्रेन के पास सिग्नल भेजते हैं बैलेंसिंग के लिए. ओके. मतलब आपको सीधा चलना है कि आप बैक बेंडिंग में जा रहे हो, तो उस टाइम पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होता है. ओके. प्रोप्रियोसेप्टर्स मसल्स होते हैं जो आपकी इस बैलेंसिंग में आपको हेल्प करते हैं. कई बार आपने देखा होगा कि चलते चलते पैर मुड़ जाता है. ओके. या आप खड़े खड़े गिर जाते हो, तो उसका मतलब है आपके प्रोप्रियोसेप्टर्स वीक है. आप इस टाइम जिस पोजीशन में हो, ब्रेन के पास उस पोजीशन का सिग्नल नहीं जाता है, एंड दैट्स व्हाई हम गिर जाते हैं. ओके. तो ये सब पोस्टर्स है हमारे, जो हमारे प्रोप्रियोसेप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं. ओके. एंड ऑल दीज आर गुड. अगर आप इन सबको परफॉर्म करते हो, कभी आपको मोच नहीं आएगा, कभी आप चलते चलते लड़खड़ाओगे नहीं, कभी आप गिरोगे नहीं. प्लस आपकी लेग्स को स्ट्रेंथन करते हैं, बोन्स को स्ट्रेंथन करते हैं लेग्स. ओके. अब हम करेंगे वज्रासन. टेक डीप इनहेल, स्लोली एक्सहेल. वज्रासन. दोनों हील्स पीछे, दोनों हील्स के ऊपर हिप्स रखेंगे. ठीक है. दोनों फीट को ज्वाइन करना है आपस में. ओके. बैक स्ट्रेट, न्यूट्रल रखेंगे. आर्क नहीं डालेंगे, फोल्ड नहीं करेंगे, जस्ट न्यूट्रल. एंड रिलैक्स इन दिस पोजीशन. टेक डीप इनहेल, slowly exhale. Calm down your breath. Relax your body completely. अब हम गोमुख आसन करेंगे. एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोस्चर है हमारे शोल्डर्स के लिए, शोल्डर्स की ओपनिंग के लिए. ठीक है. जो आपने पहले भी देखा होगा कई सारे लोगों को करते हुए. कुछ लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत इजी होता है, क्योंकि इसमें हमें अपने दोनों हाथ मिलाने होते हैं, पीछे ले जाना. तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड डाउन, नीचे से लेके जाएंगे, एंड ट्राई टू टच योर फिंगर्स. ओके. so now in this position you might not be able to touch your fingers, you might not be able to take your hands, to join your hands. okay. आप नहीं कर पाओगे, तो इट्स बेटर कि आप अभी फिलहाल एट बिगनर लेवल सिर्फ अपने फिंगर्स टच करने की कोशिश करें. ओके. तो वंस
So how it is? Take your chest out, neck straight up. Try to touch your fingers, or if you're comfortable, you can hold your hands. Take deep inhale, slowly exhale. Chest center पे focus करेंगे. 3, 2, 1. Change. Right hand down, left hand up. Try to touch your fingers. Elbow straight, neck up. 3, 2, 1. Slowly release. Calm down your breath. Come in sitting position. Keep your legs straight and stretch your toes. Inhale, toes towards you. Exhale, toes down. Inhale up. Exhale down. Rotate. 5, 4, 3, 2, 1. Reverse. 3, 4, 5, 6, 7. Slowly relax. Bend your left knee. Vakrasana. Cross over right knee. Take your right hand. Cross left knee. Now turn करेंगे लेफ्ट साइड पे. लेफ्ट हैंड पूरा पीछे रखेंगे हिप लाइन के बीच में एंड लुक बैक. आपका चिन और आपका लेफ्ट शोल्डर should be parallel to each other. 5, 4, 3, 2, 1. So there should be twist in your lower back. Repeat same practice other side. Right knee bend, cross over left knee. Left hand cross करेंगे. Right knee, right hand completely back. Twist back. 5, 4, 3, 2, 1. Center. Keep your legs straight. Slowly take deep inhale. Slowly exhale. Keep both of your hands back. Reverse plank position में जाएंगे. Inhale. Exhale. Lift your hips up. पूरी body straight line. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale. Hips down. Toes towards your face. दोनों toes hold करेंगे. Back straight. Inhale. Exhale करते हुए take your head down. Try to touch your head to your knee. Pulse करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. And slowly hold your leg. Take your head down. Slowly relax. Calm down your breath. Kapotasana. Bend your left knee. Take your left leg back. So come in this position. Now, slowly keep your left knee bended in front and just try to make your right leg straight from back. Okay? Body का weight shift करेंगे right leg पे, so that there will be a straight leg from behind. Left leg in front. Keep both of your hands in front. Mat में आंख डालेंगे. Look up. Take your body down. Take your head down. In front. Slowly relax. Calm down your breath. Change position. Right knee bend करेंगे front से. Left leg पीछे. Again. Same. Body का weight shift करेंगे. Left side. Left leg straight. दोनों हाथ सामने और either side. Look up. Slowly take your head down. In front. So this is hip opening posture. Okay? ये posture आपके hips को open करता है, आपके stiff thighs होते हैं उनको open करता है, and it's a very good posture for your back, for your lower back. जो lower back पे जो pain होते हैं, सब हमारे twist और back bending से चले जाते हैं. दोनों हाथ आगे रखेंगे, leg back, lying position. भुजंगासन, cobra pose, दोनों हाथ chest के पास, दोनों feet floor पे. Inhale करेंगे. Chest up, सिर्फ lower chest तक lift करना है. Elbows bended,
बॉडी के पास रहेगी, एकदम बॉडी से अटैच रखो। एल्बो स्ट्रेट नहीं रखना है और हाथों से ज्यादा फोर्स नहीं लेना है। जो भी आपको अपर चेस्ट उठानी है, लोअर बैक पे फोर्स लगा के उठानी। 5, 4, 3, 2, 1। स्लोली एक्सेल डाउन। सर्पासन, स्नेक पोज। इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स, एल्बो स्ट्रेट, लेग्स अटैच रहेगी फ्लोर से। इनहेल, चेस्ट को जितना ऊपर उठा सकते हो उतना ऊपर उठाओ, होल्ड कर। 5, 4, 3, 2, 1। Slowly down. Shalabhasan. Legs join, arms open. Inhale, upper body, lower body एक साथ lift करेंगे and lift. 5, 4, 3, 2, 1. Slowly relax. Bend your knees. Fold your knees from behind. Now slowly hold your legs. दोनों feet hold करेंगे। Inhale करके आपके knees और upper chest दोनों lift करना है, ठीक है? Inhale and lift. 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly exhale down. And this position हो सकता है आपके feet ना उठे, आपका सिर्फ chest उठे, so it's good. But आप अपने knees भी उठाने की कोशिश करेंगे, then it will be much better. Relax. Lie down straight. Slowly take deep inhale. Exhale slowly. Boat pose करेंगे, नौका आसना, ठीक है? Keep your arms straight, upper body, lower body एक साथ lift करेंगे and then hold the position. Slowly inhale, lift and hold. So there will be huge impact on your core muscles. So you have to hold the body position को hold करना है. आपकी core muscle अगर strong होगी तो आप इस position को hold कर पाओ. Hold it. 5, 4, 3, 2, 1. Slowly relax down. Relax, inhale, exhale. One more time, inhale and lift. 5, 4, 3, 2, 1. Slowly relax. Now slowly take your legs completely up, 90-degree position, okay? And what we're going to do, Shavasana and Halasana, okay? Make your legs straight and try to jump on your hips. Hips पे jump करने की कोशिश करेंगे, like this. Hold करने की कोशिश करेंगे hips को, so that आप अपनी legs straight कर पाओ. इस position को hold करेंगे, एक 45 degree angle बनाएंगे body से. Hold it here. 5, 4, 3, 2, 1. सर्वांगासन का वेरिएशन है ये, एंड इट्स वेरी गुड फॉर ऑल दोस थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें आपकी चिन और चेस्ट ऑलमोस्ट टच रहती है और आपकी इसमें ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली उज्जयी ब्रीदिंग होती है, ठीक है? तो ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, प्लस आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है. आप स्लोली लेग्स को पीछे लेकर के जाएंगे. अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, यहाँ पे कंफर्टेबल हो यहाँ होल्ड कर सकते हो, एल्स फ्लोर को टच करने की कोशिश. इंटरलॉक फिंगर्स, chin और chest completely touch. Halasana, flow pose, fold it. Wherever you are comfortable, just hold it here. Now slowly take your legs back. Again, Sarvangasana. Now बैक को और स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, बॉडी का कंप्लीट एंगल बनाने की कोशिश करेंगे 90 डिग्री. ओके, अगेन चेस्ट और चिन आपका टच होगा, बॉडी स्ट्रेट. स्प्लिट योर लेग्स, play with this position.
Try as much as you can and slowly take your hips down. Hold it here, 90 degrees, and slowly come to both pose. Again, hold. 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly relax. Take your arms completely open, legs open, eyes closed. Shavasana. Breathe for a few seconds. I know you guys are tired. Calm down breath. Slowly relax. Slowly come to sitting position. Pranayam practice करेंगे. Back straight. Take deep inhale. Slowly exhale. Relax your breath completely. Relax your body and just observe your body. Stay aware to your body. Observe your breath. Observe the changes in your breath, changes in your body internally. Relax and calm down. अनुलोम विलोम प्राणायाम से स्टार्ट करेंगे. Okay? कैसे करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम? इज ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग. ठीक है. क्लोज योर राइट नॉस्ट्रल. क्लोज करेंगे. लेफ्ट से ब्रीथ करेंगे. एक लंबा इनहेल. लेफ्ट क्लोज करेंगे. राइट से करेंगे लंबा एक्सहेल. राइट इनहेल. राइट क्लोज. लेफ्ट एक्सहेल. तो बेसिकली जिससे आप एक्सहेल करोगे उसी से आपको इनहेल करना है. एंड देन इट विल बी वन साइकिल. जब आप वापस आते हो सेम जहां से आपने स्टार्ट किया है वहां पर हम 5 साइकिल्स रिपीट करेंगे. स्टार्ट. इनहेल फ्रॉम लेफ्ट. एक्सहेल फ्रॉम राइट. इनहेल फ्रॉम राइट. एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट. प्राणायाम यानी कि ब्रीथ, और यामा आयामा यानी कि उसकी लेंथनिंग. तो आपको ब्रीथ करना है कंट्रोल के साथ ताकि ब्रेथ लंबी हो सके. बहुत जल्दी इनहेल एक्सहेल नहीं करना है. स्लोली इनहेल एक्सहेल करेंगे. इनहेल. एक्सहेल फ्रॉम राइट. इनहेल फ्रॉम राइट. एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट. इनहेल फ्रॉम लेफ्ट. एक्सहेल फ्रॉम राइट. Inhale from right. Exhale from left. 2 more cycles. Inhale from left. Exhale from right. Inhale from right. Exhale from left. 1 more cycle. Inhale from left. Exhale from right. Inhale from right. And slowly take a long exhale. Slowly relax. Calm down your breath. Observe your body completely. Observe your breath. Now we'll start with Bhramari Pranayam. How to do Bhramari? एक हमिंग, एक बी के जैसा आपको साउंड निकालना है जब आप एक्सहेल करते हो, और इनहेल नॉर्मली करें. ठीक है. क्लोज करके ईयर्स 6 टाइम्स हम हमिंग साउंड निकालेंगे. स्टार्ट.
Slowly relax body, relax your palms, relax your breath. Take your palms down. Keep your eyes closed. Relax your body completely. We'll start with 5 minutes meditation practice. 5 मिनट का ध्यान प्रैक्टिस करेंगे. Take deep inhale, slowly exhale. मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की कोशिश करना. शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ दो. Keep your body completely light and loose. अपने शरीर को हवा में तैरते हुए महसूस करो. अपने आसपास की आवाज सुनने की कोशिश करो. सबसे दूर की आवाज सुनने की कोशिश करो. साउंड ऑफ द ट्रैफिक, साउंड ऑफ द बर्ड्स. जो भी आवाज आपके कमरे के बाहर से आ रही है, उन सब आवाजों पे फोकस करने की कोशिश करेंगे. हर एक आवाज को डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई करेंगे, अलग अलग आइडेंटिफाई करेंगे. हर छोटी से छोटी आवाज तक पहुंचने की कोशिश करेंगे. दूर से दूर की आवाज तक पहुंचने की कोशिश करेंगे. अपनी अवेयरनेस, अपने ध्यान को सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास की आवाजों पे लगाएंगे. आपके रूम से जो भी आवाज आपको सुनाई दे रही है, उस आवाज पे फोकस करो. साउंड ऑफ द क्लॉक, साउंड ऑफ द फैन, जो भी आपके आसपास है, उन सब की आवाजों पे फोकस करो. अब धीरे से अपना ध्यान मूव करेंगे इंटरनली, अपने शरीर के अंदर. अपने अंदर की आवाजें सुनने की कोशिश करेंगे. हमारे अंदर इतनी सारी आवाजें हैं. साउंड ऑफ द ब्लड फ्लो, आपके ब्लड फ्लो की आवाज, आपके हार्ट, आपके दिल के धड़कने की आवाज, आपकी बोन्स, आप थोड़ा भी मूव करते हो उस बोन की आवाज, क्रैक करने की आवाज. द सलाइवा दैट यू आर टेकिंग इन, जो भी सलाइवा आप इनटेक करते हो अपने माउथ से, उसकी आवाज, आपकी ब्रीथ की आवाज, आपकी इंटरनल जितनी आवाजें हैं, उन सब पे फोकस करेंगे. अब एक यूनिकनेस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. इन सब आवाजों में एक समानता फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. और आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये सब कुछ सिर्फ एक एनर्जी है, एक शक्ति है, जो कि हमारे अंदर भी है. अपनी स्पाइन की टेल बोन पे फोकस करेंगे, लोअर बैक पे. और हर एक इनहेल के साथ उस एनर्जी को स्पाइन की टेल बोन से ऊपर उठाते हुए आपकी चेस्ट सेंटर तक लेकर जाएंगे. फील करो एक एनर्जी, द राइज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द टेल बोन ऑफ योर स्पाइन टिल योर हार्ट सेंटर. स्लोली एक्सेल करेंगे एंड try to little relax and calm down. ग्राउंड, अपने मैट का टच फील करेंगे. अंडर योर बट्स, अंडर योर थाइज. एंड स्टे थैंकफुल टू मदर अर्थ, पृथ्वी माता के लिए एक ग्रेटिट्यूड, एक रिस्पेक्ट शो करेंगे, बिकॉज वो कंटिन्यूसली हमारा वेट बियर कर रही है. फादर स्काई, पिता आसमान के लिए अपना एक रिस्पेक्ट, एक ग्रेटिट्यूड शो करेंगे. और जो भी 5 एलिमेंट्स हैं नेचर के, अग्नि, पृथ्वी, हवा, स्पेस, उन सब को अपने अंदर महसूस करेंगे. और एक रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड फील करते हुए टेक योर हेड डाउन, टच योर chin to your chest. Slowly join your palms, rub your palms together. Stay thankful to Mother Earth.
For the sky to fire, to air, to water. Slowly rub your palms. Keep your palms on your eyes. Massage your face slowly. Under your palms, अपनी हथेलियों के नीचे दोनों हाथ आंखें रखते हुए दोनों आंखों को खोलने की कोशिश करेंगे स्लोली और दोनों पाम्स नीचे दोनों हथेलियां रिलैक्सिंग पोजीशन नमस्ते होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा ओवर टू यू मोनिका थैंक यू विजेता आई थिंक बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग था इवन दो मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही थी बट देन आई कुड फील द रिलैक्सेशन इन द एयर एंड बहुत ही ज्यादा एक माइंडफुल सेशन था बहुत मजा आया बहुत अच्छा था जस्ट दैट कि हमें जैसे थोड़ा सा फॉर न्यू बिगिनर्स अगर हम वेरिएशंस जैसे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हमारे लिए थोड़ा फास्ट है. So what we can do is we can definitely slow down, right? हम slow down कर सकते हैं in terms of just adding a little variation जहाँ पे आपको लग रहा है बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है आप उसी स्टेप को थोड़ा स्लो करके कर सकते हैं, राइट विजेता? यस टाइम की कमी की वजह से मैं प्रॉपरली इतने ज्यादा वेरिएशंस तो नहीं बता पाई बट स्टिल मैंने बताया था कि हम हमारी जितनी लिमिट है हम उसके अकॉर्डिंग काम करें तो दैट वुड बी बेटर बिकॉज क्या होता है कि हमें लगता है कि योगा सिर्फ उन लोगों के लिए जो बहुत एडवांस लेवल पर है या जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी है ऐसा नहीं है योगा से एडवांस लेवल आता है योगा से फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो आपकी जितनी लिमिट है योगा इज नॉट अबाउट कि आपकी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है आप कितना नीचे जा सकते हो योगा इज अबाउट जब आप नीचे जा रहे हो तब आपकी ब्रेथ की कंडीशन क्या है आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है वो सब चीजों की अवेयरनेस आपके माइंड में है वो योगा है तो इट्स नॉट अबाउट कि अगर आप कंप्लीटली फ्लोर टच कर रहे हो अगर मैं फॉरवर्ड बेंडिंग की बात करूं या आप सिर्फ 90 डिग्री पे होल्ड कर रहे हो या आप सिर्फ एक 45 डिग्री तक ही आकर के रुक जाते हो अगर कुछ लोगों की उतनी ही लिमिट है तो ऑल आर सेम सब कुछ ही सेम है क्योंकि अगर आपके पास अवेयरनेस है तो आपका 45 डिग्री एंगल भी सही है आपका 90 डिग्री एंगल भी सही है लेकिन अगर आपके पास अवेयरनेस नहीं है तो आप कितना भी एडवांस चले जाओ इट्स नॉट योगा इट्स जस्ट अबाउट मेंटल अवेयरनेस आप कितनी मेंटल अवेयरनेस है आपकी बॉडी के लिए जब आप पोस्चर परफॉर्म कर रहे हो उस टाइम पर आप कितना अवेयर हो अपनी बॉडी के रिगार्डिंग ब्रेथ के रिगार्डिंग इट्स ऑल अबाउट दैट सो एवरीथिंग इज करेक्ट जब आप धीरे धीरे उस अवेयरनेस पे काम करते हो तब आपकी लिमिट भी बढ़ती है एंड स्लोली यू कैन ऑब्जर्व चेंजेस इन एब्सोल्युटली एंड आई थिंक संडे की शुरुआत इससे अच्छी नहीं हो सकती बिकॉज योगा आपको यू ना ही सिर्फ एक्सटर्नली बट इंटरनली कितना ज्यादा रिलैक्स करता है एंड आई थिंक जो करेक्ट लास्ट में आपने मेडिटेशन कराया विजेता दैट वाज अमेजिंग बिकॉज उससे बहुत जो पूरी इतनी एनर्जी हमारी लगी इतनी हमने अपनी फिजिकल जो है एक्सर्शन करी इन टर्म्स ऑफ टेकिंग ऑफ द स्ट्रेस फ्रॉम द बॉडी आई थिंक वो यस इंटरनली भी बहुत अच्छे से बैलेंस आपने कराया सो थैंक यू फॉर दैट एज वेल अब आई थिंक ऑलरेडी गुड मॉर्निंग हमारी हो चुकी है नाउ इज द टाइम दैट वी फोकस टू स्टार्ट आवर डे इन अ हेल्दी वे how can we do that with a good breakfast? So I think breakfast again plays a very important role, Vijeta, right? After यस this wonderful ब्रेकफास्ट session. Yes, breakfast is something कि because it's the first thing that you take in your empty stomach. ठीक है आप खाली पेट पहली चीज लेते हो वो आपका ब्रेकफास्ट होता है तो जो आप खाली पेट अपने शरीर को देते हो अपनी बॉडी को देते हो उस टाइम पे जो पहली चीज होती है वो डिसाइड करती है कि आपकी बॉडी कैसी होगी आप थ्रू आउट द डे आपका डाइजेशन कैसा रहेगा थ्रू आउट द डे आपका एनर्जी लेवल कैसा रहेगा तो अगर वही चीज हम गलत कर देंगे तो इट्स लाइक कि थ्रू आउट द डे आपका बॉडी का डाइजेशन भी खराब होगा थ्रू आउट द डे आपकी बॉडी की एनर्जीज भी खराब होगी एंड थ्रू आउट द डे आपकी थॉट्स भी खराब होंगे ठीक है तो ब्रेकफास्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे एनर्जी लेवल के लिए प्लस हमारे मेंटल लेवल के लिए ठीक है तो इट्स रियली बेनिफिशियल कि अगर हम एक प्रोटीन रिच डाइट लें बिकॉज प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो हमारा ग्लूकोज रेगुलेशन करता है प्लस हमारे मसल्स के लिए बहुत अच्छा है ठीक है तो हमारे वेट लॉस में भी काम आता है प्लस हमारा एक हार्मोनल लेवल को भी मेंटेन रखता है
तो इट्स वेरी वेरी मैंडेटरी, वेरी अर्जेंट कि वी शुड अंडरस्टैंड कि हमें किस टाइप का ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। एंड आई गेस प्रोटीन से अच्छा तो अगर आप प्रोटीन ही सबसे पहले ले लेते हो जो आपको इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करता है, देन इट्स लाइक कि आप चेंजेस खुद फील करोगे अपनी बॉडी के अंदर। Absolutely. Vijeta, I think this is a very, very, well said thing कि जो breakfast होता है वो हमारे पूरे दिन का mood set करता है. Even यस, though, a lot of people believe कि Sunday को जो है, एक चटपटा सा, एक बढ़िया सा meal हमारा definitely part होना चाहिए. It can be added later in the day. That's what I feel, right? आपने भी जैसे बताया कि start आप एक अच्छे healthy तरीके से करेंगे अगर अपने दिन की, तो पूरा दिन जो है आपका मूड ठीक रहेगा. So you will make healthier choices, throughout the day. That is इट्स very लाइक important. I should, I want to share my personal experience with you. So when I was in my training of yoga, I used to be in Rishikesh for 1 month. तो वहाँ हम आश्रम में रहते थे. तो आश्रम में हमारा सात्विक खाना होता था और ब्रेकफास्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स और सिर्फ सैलड्स ही होते थे. इट वाज कंप्लीटली सात्विक इन ब्रेकफास्ट. एंड देन 7 डेज के जब मैं स्टार्टिंग में गई थी तो 7 डेज आई वाज लाइक कि 7 डेज के बाद, बिकॉज हमें आदत नहीं है इस तरह के खाने की, राइट, कि हम हेल्दी चॉइसेस करें. हमारा माइंड हमेशा बहुत ज्यादा क्रेव करता है उन सब चीजों को खाने के लिए जो हमारे अर्जिस को सेटिस्फाई करती है. तो हम तो 7 डे आफ्टर 7 डेज जब हमारा एक दिन का आउटिंग होता था, तो वो एक दिन के आउटिंग में मैंने सबसे पहली चीज डाल करके शॉप पे एक अच्छा सा ब्रेड पकोड़ा और वो सब चीजें ट्राई की. एंड देन थ्रू आउट द डे, इवन द नेक्स्ट 2 डेज तक, आई वॉज बीइंग सो रेस्टलेस. व्हेन आई यूज्ड टू सिट इन मेडिटेशन, हमारा 1 घंटे मेडिटेशन सेशन होता था, एंड आई वॉज लाइक, आई वॉज वंडरिंग दैट व्हाई दिस चेंजेस हैड कम सडनली. And then when I discussed this thing with my teacher, then she told me ki, okay, because your food get changed, because of that thing, your mind and your thoughts is becoming restless. So इतना हमारा impact होता है food का ना हमारे even mental body के ऊपर भी. So it's really important कि आप अपने शरीर को एक अच्छा खाना दें, अच्छा भोजन दें, जिसकी वजह से आपका बॉडी नहीं, आप अपने मेंटल चेंजेस भी फील करोगे. That's so true. And I think very well said. जैसे हमारे food habits या lifestyle changes अगर हम देखें, it is a part of lifestyle. What we eat, what we put in our body, जो हम खाते हैं वो हमारे lifestyle का part होता है. तो थोड़ा सा भी lifestyle change अगर आप एक positive change करते हैं तो आप positive impact Yes, देखेंगे. अगर आप negative changes लाते हैं तो negative impacts भी देखेंगे. correct. So that is how interlinked it is with our lifestyle. And एक अच्छा lifestyle lead करने के लिए it is a balance of healthy diet, good workout, meditation, inside work also is equally important. Everything is important. Right. So thank you विजेता. I think very insightful session. और मैं चाहूंगी यहाँ पर बहुत सारे लोगों के compliments आपको देना, जो कि chat section में I think आप भी देख पाएंगे. It's amazing how good feedbacks are flowing in. मैं चाहूंगी कि जितने भी participants हमारे साथ जुड़े हैं आज, डेफिनेटली अपना लव शेयर करें विजेता के साथ. ऑल्सो हाउ यू कैन टैग हर इन योर स्टोरीज दैट यू डिड टुडे. आपने अपना आज का वर्कआउट कंप्लीट किया स्कल्प स्टूडियो 30 डे फिटनेस के साथ, एंड आप विजेता को टैग कर सकते हैं. उनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज और उनके इंस्पायरिंग वर्कआउट्स आप फॉलो कर सकते हैं ऑन अ सोशल मीडिया. सो विजेता, फॉर दैट आई वुड रिक्वेस्ट अगर आप अपना जो है इंस्टाग्राम हैंडल सभी के साथ एक बार शेयर कर दे, so that people can also tag you, share their part of stories. Sure. So वैसे मैंने टैग किया है पिनाकी योगा, PINAKIYOGA. आप ये लिख सकते हैं. एंड आज की अपनी स्टोरीज जो आपने वर्कआउट किया आज का कंप्लीट कर लिया है, और स्कल्प स्टूडियो को टैग करके, नॉर्थ मार्केटिंग को टैग करके आप इस स्टोरी को जरूर शेयर करें. डू लेट अस नो हाउ डिड यू लाइक टुडे सेशन. एंड इंस्टाग्राम की जो आईडी है विजेता ने ऑलरेडी चैट में डाल दी. Yes, please follow me on Instagram. Absolutely. And not only, just for the following sake, but आप देख सकते हैं विजेता कितने versatile workouts, जब आप, थोड़े से practice कर लेंगे, और जो आज वाला workout है, अगर आप next 7 days जो हमारा next session है, तब तक अगर आप follow करते हैं, आप already उस sync में आ जाएंगे कि आप विजेता के Yes, advanced workouts भी follow कर पाएंगे. Right, विजेता?
Yes, absolutely. परफेक्ट. एंड ऑल्सो अलोंग विद दैट मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो शेयर किया है इन द चैट सेक्शन. डू ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप, बिकॉज सारे जो हमारे एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं रिगार्डिंग स्कल्प स्टूडियो वर्कआउट्स, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाते हैं. ऑल्सो ऑन व्हाट्सएप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अपडेट्स आए तो आप मुझे 9643 450 480 पे मैसेज करके अपना आज का जो एक्सपीरियंस है सेशन का वो शेयर करें, ताकि मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लूं. अलोंग विद दैट एक छोटा सा अपडेट यहाँ देना चाहूंगी फॉर पीपल हु हैव नॉट येट रिसीव्ड देयर कस्टमाइज्ड डाइट प्लान. मैं चाहूंगी कि आप लोग प्लीज चैट सेक्शन में जाएं. मैंने कुछ नंबर्स वहां डाले हैं जहां पे आप मैसेज करके हमें अपडेट कर सकते हैं कि आपके पास अपना डाइट प्लान आया है, नहीं आया है. अगर नहीं आया है तो आपको उन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आपका डाइट प्लान मिल जाएगा. राइट. अलॉन्ग विद दैट इसी के साथ साथ हम अब आज का सेशन जो है यहाँ पे खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे. एंड वी रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज गो अहेड एंड स्टार्ट योर संडे अ हेल्दी वे. ओके. Yes, थैंक यू please. विजेता वंस अगेन. Thank you so बहुत much, Monica. बहुत Thank you बहुत so much, मजा आया. everybody. Yes. So, on behalf of all the participants, I would thank you. I would thank all the participants for joining and being such a great, student to Vijeta. As I said, अपना अपना आज का जो ग्रैटिट्यूड है, आज का जो आपका फीडबैक है वो शेयर करने के लिए आप हमें डेफिनेटली व्हाट्सएप पे और विजेता को टैग करके शो कर सकते हैं. विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू सी ऑल द स्टोरीज. नमस्कार. We'll Thank see you. you soon. Namaste. Thank you. Have a good day. Bye.